हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले माध्य, इसे समांतर माध्य भी बोलते हैं। माध्य को समांतर माध्य, औसत के नाम से भी हम समझ सकते हैं, इसे एवरेज भी कह सकते हैं। मीन्स मतलब माध्य, एस लगाना यहाँ पर है, एस मीन्स माध्य। माध्य के आपके तीन फार्मूले आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। वैसे होते चार हैं लेकिन तीन पढ़ेंगे हम लोग। सिग्मा एक्स अपॉन एन, दूसरा होता सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तीसरा होता ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये देखा आपने, तो ये सिंपल है। पहले इसी को देख लेते हैं। इसका एक्स सिग्मा एक्स क्या है? ये है पदों का, सिग्मा एक्स क्या है? पदों का योग, यानी नंबर ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना। इन सबको जोड़ने पर जो आएगा उसे कहते हैं पदों का योग। इन सबको ऐड कर देंगे, जितने नंबर लिखे हैं इन सबको ऐड करोगे तो पदों का योग हो जाएगा। और इनकी सबकी काउंटिंग कर लोगे, गिनती कर लोगे, तो पदों की संख्या आ जाएगी। ये देखिए पदों की संख्या n। तो चलिए इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है। पहले क्वेश्चन था इसका माध्य ज्ञात करना यानी मीन्स ज्ञात करना। मीन्स ज्ञात करने का फार्मूला हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा एक्स अपॉन एन लगाया, पदों का योग यानी टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग, यानी ये देखिए इसका मतलब सम ऑफ पोजीशंस, एन इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है। अब आइए तो सम ऑफ पोजीशन तो देखते हैं। तो सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर को लिख करके प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। इन सबको ऐड किया 35 आया। और ये नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो वो जो 6 आया वो नीचे हमने लिख दिया, n हो गया। 6 हमारा क्या हो गया? n हो गया। अब हम 6 का 35 में डिवीज़न करेंगे। देखिए डिवीज़न भी करना बताते हैं आपको। 6 डिवाइडेड बाई 35, 6 का हमने टेबल पढ़ा तो कितना आया? 6 5 ज़ा 30। इसको माइनस किया, 5 आया, पॉइंट लगाया तो हमारा 50 हो गया। फिर 6 का टेबल पढ़ा तो 6 8 ज़ा 48। अब इसको माइनस किया, 2 आया। अब यहाँ पॉइंट लगा था, फिर से 0 बढ़ा लिया। अब इसका 6 का पढ़ेंगे टेबल तो 6 3 ज़ा 18। यहाँ पर कर दिया, हमारा 2 रिमाइन आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। और पॉइंट के बाद 2 नंबर्स भर हमको लेने थे, तो हमारा आंसर आ गया 5.83। ये समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। जो ना क्वेश्चन दिया हो, मीन्स ज्ञात करने के लिए सारे नंबर्स को ऐड कर लेना है और फिर उनको काउंट करना। ऐड करके जो नंबर काउंट किए उसका डिवाइड कर देना है, यानी सबको जोड़ करके उनको काउंटिंग कर लेना, गिन लेना है पदों की संख्या कितने नंबर हैं, उनको n फाइंड करके उसका डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए, अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य को बोलते हैं विचलन विधि या डिविएशन मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड को थोड़ा सा समझेंगे। ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम आप डिवीजन मैथड से भी करेंगे, सिंपल मेथड से भी करके दिखाएंगे और इसका मॉड भी निकाल के दिखाएंगे आपको। हम तीनों चीज़ दिखाने वाले हैं। बस थोड़ा सा समय आप कर लेंगे, 10 से 5 मिनट, और आपका कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा वर्ग अंतराल, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता एफ, इसे एफ से डिनोट करेंगे और इसे क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। इसमें जो लिखा 0 से 10, इसको बोलते हैं L1, इसको L2 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा। ठीक है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अब देख लेते हैं, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, इसकी ये फ्रिक्वेंसी 3 4 3 2 ऐसा दिया है। तो हम सबसे पहले आप वर्ग इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का देखिए प्रोसेस, पहले वर्ग अंतराल, फिर x, फिर f, फिर x माइनस a इक्वल डी, और लास्ट में f इंटू डी। ये टेबल बनाने का सबसे पहले आप ये बनाना, आप दिमाग में इसे लर्न कर लें। वर्ग अंतराल, फिर x, फिर f, x माइनस a इक्वल डी, फिर एफ डी। अब इसके टेबल बनाएंगे तो वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल लिए। अब x क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये देखते हैं। x निकालने के लिए इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए इन दोनों को ऐड किया, 0 और 10 को ऐड किया, 10 हो गया, 10 में 2 का डिवाइड किया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब इनमें डिफरेंस कितना का देख रहे हैं हम, डिफरेंस 10 का, तो 10 10 इसमें ऐड करते गए, 5 और 10 कितना हो गया,
5 और 10, 15, 15 और 10, 25, 50 और 25, 10, 35, 35, 10, 45। ये आपके एक्स फाइंड हो गए। एफ आपको जो दिया हुआ था वही आपने नोट डाउन कर दिया। अब इसके बाद आपको डी निकालना। डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए, एक्स ये हैं सारे नंबर हमने एक्स से देखिए क्रम से लिख दिए, और इसमें ए जो ये ए कौन सा होता है, मीडिएटर नंबर होता है, बीच का जो होता है, यानी इधर से काउंट हो 1 2 3 1 2 3, जो बीच का। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि 6 नंबर होते इधर से भी 3 में आ जाए इधर से, तो ऊपर वाले को ले लेते हैं हम। मतलब ये कि मान लो यहाँ पर 1 2 3 6 आता, 1 2 3 में 15 आता, तो आप 15 लेते। क्लियर। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको आपने घटा लिया यानी सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। अब एफ डी और एफ और डी का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 60, यानी 0 लगा था तो 60 होगा। इसी तरह से इनका सबका मल्टीप्लाई करा दिया, इसका मल्टीप्लाई कराया, ये आया। अब इनको माइनस माइनस के ऐड कर लिए और प्लस प्लस के, माइनस वाले को ऐड किया तो ये आया, प्लस वाले को ऐड किया, तो अब दोनों को ऐड करना है, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 20 आया। अब हम आगे चलते हैं, मीन ऑफ डिविजिबल मेथड। अब डिवीजन मेथड का आप देखते हैं कैसे होता है। एक सेकंड, इसमें आपने देखा फार्मूला हमारा होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए हमारा क्या है, ए हमारे पास आप देख रहे हैं 25 है, और एफ डी हमारा -20 आया था, फिर 15 हमारा एन। ये देखिए हमने एन कहाँ से फाइंड किया, इनको सब एफ को काउंट करने पर, एफ को जब काउंट करोगे जोड़ लोगे तो पूरा एफ को ऐड करोगे तो आपका एन आ जाएगा। आइए यहाँ पर, अब आपने क्या किया, 15 का इसमें डिवीजन कर दिया। देखिए डिवीजन हमने यहाँ करके दिखाया है, रफ में कहीं पर नहीं किया, डायरेक्ट कर दिया हमने। तो चलिए इसको बाद कर देते हैं, इसका इसमें डिवीजन किया तो ये आया हमारा जी। ये आने के बाद हाँ ये आ गया। अब इसको इसमें क्या किया, माइनस का तो इसमें घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है, 25 के आगे 0 लगा दिए, 1.33 किया, इसको इसमें घटा दिए, तो ये आंसर आया। इसका आंसर ये आ गया। सिंपल मेथड बिल्कुल सिंपल होता है, क्वेश्चन वही है, देखिए 0 से 10 सब कुछ वही है। एक्स निकालना आपको मालूम था, एफ निकालना था, बस आपको एक नया कॉलम बनाना था एफ एक्स, जहाँ एफ डी था वहाँ एफ एक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसका ये आया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया 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 ये आया। तो अब एन आप कर ही चुके हो, इनको ऐड करोगे तो 15 आ गया, इनको ऐड करोगे तो 355 आ जाएगा। अब मीन्स का सिंपल फार्मूला होता है, आपने शुरू में देखा था। ये देखिए तीनों फार्मूले आपके सामने हैं, तो सिंपल के लिए है, तो आपने इसमें क्या किया, नंबर लिख, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू लिख दी और एन की वैल्यू दी, इसका इसमें डिवीज़न कर दिया, ये आ गया। इसका ये देखिए डिवीज़न करके दिखाया भी हमने, 15 का इसमें डिवीज़न किया तो 2 टाइम्स गया, 15 दूनी 30, फिर 15 यहाँ पर हमारा 5 बचा, 0 5 उतार 5 और 15 थी 45। इस तरह से देखिए पूरा डिवीज़न भी हमने करके दिखाया है, आपको देख सकते हैं। अब आ जाइए, आप देख लीजिए आंसर, हमने मीन से ही निकाला है, वही सेम आंसर आएगा, जो पहले वाले का आंसर है वही इसका। मीन्स चाहे जिस प्रोसेस से निकालें आंसर सेम ही आएगा। ये सिंपल मेथड है और वो विचलन विधि है, डिविजिबल। तो अब आ जाइए मोड निकालना। मोड होता क्या, पहले मोड के बारे में जानें। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसे मोड कहते हैं। अब यहाँ लिखा क्वेश्चन देख लीजिए, 3 4 3 4 5 4 6 4, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है, सबसे ज़्यादा बार 4 है, तो मोड क्या हो गया 4। जो सबसे ज़्यादा बार नंबर होता है यानी उसकी बारंबारता वही होती है, तो ये आपका 4 हो गया। अब आ जाइए क्लास इंटरवल में, ये लिखा एफ आपने लिख दिया। अब आपको सबसे ज़्यादा इसमें बारंबारता किसकी दिख रही है, इसमें बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 4 है, तो 4 जो मेन फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा, जो बहुलक होगा, यानी इसका बहुलक 4 हुआ, यानी ये हुआ 10 से 20, तो 10 हमारा क्या होगा, लोअर लिमिट L1 हो गया, 20 हमारा L2 हो गया। अब जो हमारा मेन बहुलक आया था यानी 4 जो सबसे ज़्यादा था वो F1 हो गया, उसके जस्ट ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। अब इतनी सी चीज़ें हैं, और इनका डिफरेंस जो होता है वो H होता है। इनमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 का डिफरेंस, यानी अंतर कितने का, 10 का, तो H हो गया। अब फार्मूला हमारा ये है,
देखिए बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। L की जगह हमने L पुट कर दी, L हमारा 10 था, ये देख लीजिए L हमारा 10 है, ये देखिए ये 10 है, यहाँ रखा। F1 अब देख लीजिए F1 हमारा 4 है, ये रख दिया। F0 हमारा 3 है, रख दिया। 2 हमारा क्वेश्चन में था, F1 4 फिर 3 3 यानी 3 3, देखिए F0 और F2 ये दोनों हमारे क्या हैं 3 3 हैं। तो अब इनको, और H हमारा कितना है 10 है, हमने H की जगह यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमको 10 लिखना चाहिए, मिस्टेक हो गया है, एक सेकेंड, ये यहाँ पर 10 है, ये देखिए ये यहाँ पर h की जगह 10 है। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने किया है, यहाँ पर इसको घटा दिया यानी सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, इनको दोनों को मल्टीप्लाई 8 आया, 8 में 6 गया, 2 आया, 2 से डिवाइड 5 आया। अब ये 5 आया और 10 दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि प्लस लगा 15। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मीन्स आपने समझा और मॉड। कल हम लोग मीडियन समझेंगे। थैंक यू।